नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, एकदम ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। अगर हम लोग जाते हैं कोई भी रिपोर्ट देखने के लिए, चाहे आप सेल्स रजिस्टर देखने जाएं, स्टॉक रजिस्टर देखने जाएं या स्टॉक जनरल रजिस्टर देखने जाएं, कहीं पे भी जाएं, आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे कॉलमनार डिटेल निकालने के लिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, जैसे सेल्स रजिस्टर में हम लोग चलते हैं तो आप कोई भी डिटेल निकालते हैं, यहाँ पे आपको कॉलमनार डिटेल निकालने कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। और ख़ास करके हमारा हर काम जो है कॉलमनार रिपोर्ट से ही निकलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यस नो करने के लिए, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कॉलमनार रिपोर्ट निकालते हैं, यहाँ पे हमें एक कमी दिखाई देती है। आपको सारा चीज़ तो यहाँ पे मिल जाता है, एक एक डिटेल आपको दिख जाता है, लेकिन स्टॉक आइटम का जो डिटेल है वो उसकी एक हमें कमी यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे अगर आप इसको डिटेल में भी करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑल्ट F1 प्रेस किया डिटेल के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो डिटेल में भी आ रहा है उसमें बस स्टॉक आइटम का नेम ही हमें बस दिख रहा है। उसका अगर हमें बैच डिटेल देखना है, गोडाउन देखना है कि हमारा कौन से गोडाउन में कौन सा आइटम पड़ा हुआ है, सेम ऐसे ही आपका ये तो सेल्स रजिस्टर परचेज रजिस्टर वगैरह हो गया। ऐसे ही अगर आपको इन्वेंट्री बुक्स में भी अगर आपको स्टॉक जनरल या मैन्युफैक्चरिंग जनरल रजिस्टर आपको देखना है तो इसमें भी आपका स्टॉक आइटम ही बस दिखता है, बाकी उसका गोडाउन और बैच डिटेल अगर हमें साथ में देखना है तो उसकी थोड़ी सी हमें कमी महसूस होती है। तो उसी कमी को आज हम लोग पूरा करेंगे और यहाँ पे साथ में हमें दिखेगा हर एक स्टॉक आइटम का बैच डिटेल और गोडाउन डिटेल भी आपको साथ में। तो इसको करना क्या है चलिए देखते हैं। तो बहुत ही छोटी सी कोडिंग है। तो कोडिंग करने के लिए हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेना है। तो एक हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसका मैं एक नाम दे देता हूँ। जैसे मैं बैच गोडाउन करके एक नाम दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी इसको एक नाम दे सकते हैं। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें कलेक्शन तैयार कर लेना है। तो हम लोग एक ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर में हमें कलेक्शन तैयार करना है बैच के लिए और गोडाउन के लिए, ताकि हमारा बैच और गोडाउन स्टॉक आइटम के डिटेल से उठ के आ जाए, वहाँ पे दिखने लगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हैश लगाएंगे और इसके साथ में लिखेंगे कलेक्शन, कॉलम के चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे हमें कॉलमनार डिटेल में ये कलेक्शन का डिटेल देखना है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कॉलमनार फिल्टर्ड वाउचर्स ऑफ कंपनी, कॉलमनार फिल्टर्ड वाउचर्स ऑफ कंपनी। तो ये चीज़ हम लिखेंगे और इसमें हमें फेच करा देना है इसका बैच नेम और गोडाउन नेम। तो फेच लिखना है यहाँ पे और कॉलन का चिन्ह लगाना है आपको और यहाँ पे लिखना है ऑल INVENTORY एंट्रीज और डॉट लिखना है BATCH बैच एलोकेशंस लिखना है, साथ में डॉट लगाना है, साथ में लिखना है हमें बैच एलोकेशंस। आपको स्पेलिंग की ध्यान देनी होगी। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे फिर डॉट लगा के BATCH बैच नेम लिख देना है। सेम आप इसी को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे और इस बार हमारा बैच नेम की जगह में गोडाउन नेम आ जाएगा। और साथ में ही हम लोग लिख देंगे सेम इसी को उठाएंगे यहाँ से। बाकी भी डिटेल अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाकी भी डिटेल आप ले सकते हैं और यहाँ पे हमें स्टार लिख देना होगा लास्ट में। तो आपको फेच ऑल इन्वेंट्री एंट्रीज डॉट तो लगे ही रहेगा, डॉट के बाद आपको स्टार भी लिख देना है। तो ये तो हमने कलेक्शन तैयार कर लिया। अभी हमारा बैच नेम और गोडाउन नेम दिखने वाला है। अब हमें ऐड कहाँ पे करना है, तो हमें उस पर्टिकुलर एक उसकी लाइन में ऐड करना है कि आपका जैसे एक कॉलमनार रिपोर्ट है तो ये हमारी लाइन हो जाती है यहाँ पे, जहाँ पे आपका डेट पर्टिकुलर वगैरह सारी चीज़ लिखा हुआ है। तो इस लाइन में हमारा एक टाइटल हो जाता है। तो ये जैसे वाउचर टाइप वगैरह लिखा है, एक टाइटल है और इसके नीचे इसका डिटेल आता है। तो सेम हम लोग भी वैसे ही करेंगे।
यहाँ पे एक टाइटल ऐड करेंगे और फिर उसके नीचे उसका डिटेल ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी हमें एक ब्रैकेट लेना है और उसके अंदर में हमें हैश के साथ में लिखना है लाइन, कॉलन का चिन्ह आपको लगाते चलना है। और यहाँ पे अब की बार लिखेंगे DSP COLVCH टाइटल और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। DSP COLVCH टाइटल लिख देंगे और यहाँ पे हमें फील्ड जो ऐड करनी रहेगी यहाँ पे लिखेंगे लोकल फील्ड। और एक आपको कुछ एक नाम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पे लर्नवेल BT करके एक नाम दे दे रहा हूँ। और इन्फो लिखेंगे, फिर कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको टाइटल नेम आपका लिख देना है जो आप लिखना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैच ऑब्लिक गोडाउन नेम लिख रहा हूँ। आप चाहें तो अलग अलग इसको बैच और गोडाउन कर सकते हैं और चाहे तो एक साथ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक साथ करके दिखा रहा हूँ कि आपका एक ही जगह आपका बैच और उसके सामने उसका गोडाउन भी दिखते रहे। आप चाहें तो अलग अलग कॉलम में भी उसको कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेम कोड को एक बार और गोडाउन के लिए पेस्ट करना होगा और एक बार हमें बैच के लिए। फ़िलहाल हम एक साथ कर रहे हैं। तो ये तो हमारा यहाँ पे बैच या गोडाउन नेम का टाइटल जो है वो लिख के आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट हमें लेना है और यहाँ भी हमें लिखना है हैश के साथ में लाइन। और इस बार हमें डिटेल लिखना है। ये तो हमारा पहला वाला टाइटल हो गया और इस बार हमें DSP इस बार डिटेल हो जाएगा, DSP COLVCH डिटेल, ये चीज़ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे भी हमें सेम ऐड कर देना है फील्ड इसकी। तो यहाँ ऐड लिखेंगे, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, फील्ड ऐड करेंगे और यहाँ पे हमें ऐड क्या करना है, फील्ड एक ऐड करना है या आफ्टर कर देंगे। किसके बाद हमें ऐड करना है, आफ्टर हमारा बाउचर नंबर के बाद में। यहाँ पे जो भी हमारा बाउचर नंबर या रेफरेंस नंबर आता है उसके बाद में हमारा ये डिटेल ऐड होके आ जाए। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा DBC VCH नंबर और स्पेस आपको ये फिर कॉलन का चिन्ह देना है। और आप सेम नेम यही वाला कॉपी कर लीजिए जो यहाँ पे आपने लिख के रखा था। तो अभी सेम हमारा यही नेम यहाँ पे भी आ जाएगा। और ये हमारा फील्ड जो हमने अभी ऐड किया है, तो हमारा फील्ड जो है ये नाम से है और इसी का हम लोग एक डिफिनेशन बना लेंगे। यहाँ इसको ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे FILD, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, सेम नेम वही आपको पेस्ट कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें यूज लिखना है, कॉलन का चिन्ह, शॉर्ट नेम फील्ड। तो ये हमारा हो जाएगा, शॉर्ट नेम फील्ड हो जाएगा। और इसका हमें एक विड्थ दे देना है, WIDTH विड्थ दे देना है। और विड्थ हमारा कैसा रहे, डबल एट द रेट के साथ में आपको DSP नेम विड्थ कर देना है। यानी कि आपका जितना लंबा चौड़ा नाम रहे उसी हिसाब से आपका विड्थ भी कम ज़्यादा होते रहे। अगर नाम शॉर्ट है तो आपका विड्थ भी चौड़ाई के हिसाब से ले लेगा ऑटोमेटिक। तो इसके लिए हमें विड्थ के साथ में ये लिख देना है DSP नेम विड्थ करके, तो उसके हिसाब से वो कम ज़्यादा होते रहेगा। अब मेन काम आ गया हमारा यहाँ पे सेट एज, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें जो डिटेल्स लिखने हैं कि क्या चीज़ हमारा बैच नेम किस हिसाब से लिख के आए और उस चीज़ें उसमें जो भी हैं, तो यहाँ पे डबल डॉलर के साथ में लिखेंगे। शुरुआत करेंगे डबल डॉलर से, यहाँ पे लिखेंगे फुल लिस्ट और कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे बैच एलोकेशंस, वापस से कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे डॉलर के साथ में लिख देंगे बैच नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो हम बैच एलोकेशंस लेके यहाँ पे चल रहे हैं बैच नेम, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। आपका डॉलर के सामने में बैच नेम के सामने में डॉलर लग जाएगा और कॉलन का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पे हमें फुल लिस्ट लिख देना है। तो ये तो हमारा बैच नेम वहाँ पे दिखने लगेगा। अब साथ में ही आपको गोडाउन नेम भी दिखे तो आप गोडाउन नेम भी डालने के लिए प्लस कर दीजिए और यहाँ पे आप
बीच में कोई सेपरेटर लगा सकते हैं, ऐसा डबल इंवर्टेड कॉमा के अंदर में आपको एक सेपरेटर लिख देना है। आप अपने हिसाब से स्पेस वगैरह इसी में दे सकते हैं। उसके बाद फिर वापस से हमें यहाँ पे प्लस लिखना है और सेम आप गोडाउन के लिए भी इसी को आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग कॉपी करते हैं और इसके आगे लिख देंगे। इस बार हमारा यहाँ पे बैच की जगह में गोडाउन हो जाएगा। तो ये हमारा गोडाउन नेम यहाँ पे आ गया। और इसके अलावा भी आप इसको बॉर्डर वगैरह देना चाहें तो आप बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं, इसका स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल कर देते हैं स्मॉल करके और एक बॉर्डर इसको दे देते हैं, थिन इसके लेफ़्ट साइड में कर देते हैं और राइट साइड में लेफ़्ट राइट कर देते हैं। और अब ये कोड जो है हमारा ये रेडी हो चुका है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और चलते हैं इसको टैली के अंदर लोड करते हैं। तो टैली में लोड करने के लिए आप इसका पथ कॉपी कर सकते हैं। आप इसको दोनों जगह यूज कर सकते हैं, टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में यूज कर सकते हैं। टैली प्राइम में इसको लोड करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो दोनों के लिए आपको ये चल जाएगा। आप सिक्योरिटी इसके प्रॉपर्टी में गए, सिक्योरिटी में गए, इसका पथ यहाँ सेलेक्ट किया आपने, पूरा .txt तक इसको कॉपी कर लिया और यहाँ टैली में जाने के बाद में टैली ERP9 में आप F12 करके एडवांस फीचर कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे और वहाँ पे आपको TDL वाला चीज़ दिख जाएगा। और टैली प्राइम में आपको हेल्प में जाके यहाँ पे TDL एंड ऐड ऑन दिखेगा और यहाँ पे मैनेज लोकल TDL, और यहाँ पे आखिरी वाले में जाके आपको पेस्ट कर देना है पथ को। पथ पेस्ट करने के बाद में इंटर करेंगे और ये हमारा सेव हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें अपने को यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, आप लोग भी स्पेलिंग का ध्यान देंगे। ऑल इन्वेंटरी एंट्रीज करके है, इसको सेव करते हैं, वापस से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने रिफ़्रेश किया और ये हमारा डिटेल्ड वाउचर है आ गया इसमें। इसको भी डिटेल्ड में करते हैं। आप Alt F1 करके सभी को डिटेल में कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा यहाँ पे बैच नंबर आ गया सभी आइटम का और बाकी चीज़ों का भी यहाँ पे आपको बैच नंबर दिख रहा है। जो जिसका बैच नंबर है, जो जिसका गोडाउन है, आपको एकदम सही शॉर्ट तरीके से सारा कुछ उसके सामने लिख के आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये TDL फाइल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल सीट में भी आपका एक्सपोर्ट होके अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ही काम की होने वाली हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।